अरुण के पुत्र उदालक का एक लड़का श्वेत केतु था। उससे एक दिन पिता ने कहा, श्वेत केतु, तू गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर, क्योंकि हमारे कुल में कोई भी पुरुष स्वाध्याय रहित ब्रह्मबंधु नहीं हुआ। उसके बाद श्वेत केतु गुरुकुल में गया और वहाँ उपनयन कराकर 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता रहा। जब वह अध्ययन समाप्त करके घर लौटा तब उसे अपनी विद्या का बड़ा अहंकार हो गया। पिता ने उसकी यह दशा देखकर उससे पूछा, सौम्य, तुम्हें जो अपने पांडित्य का इतना अभिमान हो रहा है, सो क्या तुम्हें उस एक वस्तु का ज्ञान है जिसके जान लेने पर सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जिस एक के सुन लेने से सारी सुनने योग्य वस्तुओं का श्रवण तथा जिसे विचार लेने पर सभी विचारणीय वस्तुओं का विचार हो जाता है। श्वेत केतु ने कहा, मैं तो ऐसी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रखता, ऐसा ज्ञान हो भी कैसे सकता है। पिता ने कहा, जिस प्रकार एक मृत्तिका के जान लेने पर घट, शराब आदि संपूर्ण मिट्टी के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, अथवा जिस प्रकार एक सुवर्ण को जान लेने पर संपूर्ण कड़ी, मुकुट, कुंडल एवं पात्र आदि सभी सुवर्ण के पदार्थ जान लिए जाते हैं, अथवा एक लोहे के नख छेदनी से संपूर्ण लोहे के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि तत्व तो केवल लोहा ही है। टांकी, कुदाल, नख छेदनी, तलवार आदि तो वाणी के विकार हैं। इस पर श्वेत केतु ने कहा, पिताजी, पूज्य गुरुदेव ने मुझे इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी। अब आप ही मुझे उस तत्व का उपदेश करें। सचमुच मेरा ज्ञान अत्यंत अल्प तथा नगण्य है। इस पर पिता ने कहा, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य था। उसने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं। उसने तेज उत्पन्न किया, तेज से जल, जल से अन्न और पुनः सब वस्तुएं उत्पन्न हुए। कहीं भी जो लाल रंग की वस्तु है वह अग्नि का अंश है, शुक्ल वस्तु जल का अंश है तथा कृष्ण वस्तु अन्न का अंश है। इसलिए इस विश्व में अग्नि, जल और अन्न ही तत्व हैं। इन तीनों के ज्ञान से विश्व की सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, अथवा इन सभी के भी मूल सतत्व के जान लेने पर पुनः कुछ भी ज्ञेय अवशिष्ट नहीं रह जाता। श्वेत केतु के आग्रह पर आरुणि ने पुनः इस तत्व का दही, मधु, नदी एवं वृक्ष आदि के उदाहरण से बोध कराया और बतलाया कि सत से उत्पन्न होने के कारण ये सब सत आत्मा ही है और वह आत्मा तुम ही हो। इस प्रकार श्वेत केतु ने सच्चा ज्ञान पाया कि एक परमात्मा के जान लेने, चिंतन करने, आराधन पूजन करने से सबकी जानकारी आराधना हो जाती है।